हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको प्रश्नावली 3.5 में 4 का पहला पार्ट बताते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल है। ठीक, इन क्वेश्चनों में आप जानते हो कि इनको लगाने के बाद इनकी जांच भी कर सकते हो। ठीक, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको कागज पढ़िए पहले कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जैसे एक किराया फिक्स हो गया कि आप भैया यहाँ रहोगे तो आपको 2000 रुपये महीने किराया देना पड़ेगा। उसके बाद आप जितने दिन भोजन करोगे तो भोजन का प्रतिदिन का अलग चार्ज लगेगा। वही समस्या इसमें है। ठीक, जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए देने पड़ते हैं छात्रावास के लिए, जबकि एक विद्यार्थी बी है ये 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास व्यय के लिए कितना देना पड़ता है, 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के लिए भोजन का मूल्य क्या होगा? तो मान लेंगे कि माना नियत व्यय बराबर क्या मान लिया, x रुपए मान लिया, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपए मान लिया। माना नियत व्यय x रुपए तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपए। तो आप लिखेंगे प्रथम शर्त से क्या लिखा है कि x रुपए नियत चार्ज तो है, ये नियत व्यय। अब ये विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है तो एक दिन भोजन का मूल्य कितना है, y रुपए। तो 20 दिन का क्या होगा, 20y, और टोटल देने पड़ते हैं। खैर ये समीकरण आपकी फर्स्ट बन गई। ऐसे ही आप लिखेंगे द्वितीय शर्त से इसमें क्या लिखा, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करना पड़ता है और उसको देना पड़ता है इतना, तो x रुपए ये तो नियत चार्ज है, ये नियत व्यय है। अब 26 दिन भोजन करेगा, एक दिन भोजन करेगा y रुपए पड़ेंगे, 26 दिन भोजन करेगा 26y पड़ेंगे और पैसे आपके कितने हो गए, 1180। ये समीकरण सेकंड हो गई। अब इन दोनों को किसी भी विधि से हल करो, इसमें लिखा हुआ है किसी विधि से हल कर लेंगे। तो देखिए ये भी x है ये भी y है, चाहे प्रतिस्थापन कर लो, ये उधर ले जाओ इधर का, दोनों की तुलना कर दो, ये तुलनात्मक विधि भी हो जाती है। किससे भी x का मान निकाल लो और इससे भी x का मान निकाल लो और दोनों की तुलना कर दो, ये कहलाती तुलनात्मक विधि जो आपने नहीं पढ़ी थी। या फिर इनको विलोपन भी से हल कर लो या प्रतिस्थापन भी से हल कर लो। तो यहां पर क्या करते हैं, x प्लस 20y बराबर आपका 1000, आगे लिखा है x प्लस 26y बराबर 1180 रुपए, और आप घटाने पर लगा दीजिए क्योंकि निशान समान है तो घटाने पर लगा देंगे। ये माइनस आएगा, ये प्लस है, इसका माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, x कट गया, प्लस का 20 माइनस का 26 माइनस के 6y, माइनस का यहां पर बचेगा 180, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 6 3 18, आपका y बराबर 30 आ गया। ठीक, y का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड किसी में प्रतिस्थापित कर दो या रख दीजिए। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो यहां पर आएगा 30, यहां पर 1000 है और x बराबर आएगा 1000 और यहां आएगा 600, x बराबर आएगा 400। बाद में अतः लिख देंगे कि अतः क्या लिखेंगे, नियत व्यय बराबर 400 रुपए और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपए। अतः लिखेंगे नियत व्यय 400 रुपए और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपए। आप इस क्वेश्चन की जांच भी कर लीजिए। देखो 1000 रुपए भैया देने पड़ेंगे, 400 रुपए तो फिक्स चार्ज है और एक दिन का खाने का मूल्य 30 रुपए, तो 20 दिन के खाने का मूल्य 600 रुपए। 400 600 1000 रुपए देने पड़े। प्रथम शर्त संतुष्ट हो रही। सेकंड शर्त देखिए, 400 तो देने ही पड़ेंगे, एक दिन भोजन करेगा 30 रुपए, 26 दिन भोजन करना पड़ेगा, 26 की 30 से गुणा कर देंगे, 26 की भैया 30 से गुणा करने पर आपका 0 आएगा, 6 3 18 और आपका क्या आएगा 5 और 6 3 6 और 1 7, 780 रुपए भोजन के देने पड़ेंगे।
780 भोजन के 400 फिक्स चार्ज जोड़ दोगे, आपका आ जाएगा 1180 रुपए अदा करने पड़ेंगे। अर्थात आपका जो आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एग्जाम में आपका आंसर तो दिया नहीं होगा। इसीलिए जो वर्ड प्रॉब्लम वाले आपके न्यूमेरिकल हैं वो सभी न्यूमेरिकलों की आप जांच इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन की जांच करते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश से घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न बताओ। तो मान लेंगे इसको सॉल्व करेंगे। मान लिया भिन्न का अंश बराबर x व हर बराबर y, इसीलिए भिन्न बराबर क्या आएगा, इसीलिए भिन्न बराबर x बटे y अर्थात अंश बटे हर। अब प्रथम शर्त क्या कहता है कि प्रथम शर्त से क्या लिखा हुआ है, अंश में 1 घटाया जाए। अंश में भैया 1 घटा दो, हर में कुछ भी नहीं करना है, और भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। कब अंश से 1 घटाया जाएगा तब आप कहीं से गुणा कर लेंगे। 3x - 1 आएगा बराबर y, 3x - 3 बराबर y, 3x - y बराबर आपका चला जाएगा 3। ये समीकरण फर्स्ट हो गई, ठीक। अब आप लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से क्या लिखा है, कह रहा है भिन्न 1/4 हो जाएगी। जो हमारी भिन्न है 1/4 हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब हर में 8 जोड़ा जाएगा। ये हर है, अगर इसमें 8 जोड़ दें तो भिन्न 1/4 हो जाएगी। आप इसकी त्रिज्या गुणा कर लेंगे, आपका आएगा 4x y + 8, आपका 4x - y बराबर आपका आएगा 8। ये समीकरण कितनी हो गई, सेकंड हो गई, ठीक। पक्षांतर करने पर निशान चेंज, आप इनको सॉल्व कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, 3 - y बराबर 3, 3x - y बराबर 3, 4x - y बराबर आपका 8। आप लगा दोगे घटाने पर ये माइनस आएगा, माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस। ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, तो आपका y कैंसिल आउट। 3 से 4 गया माइनस का x बराबर क्या आएगा, माइनस का 5, प्लस का 3 माइनस का 8 -5, आपका माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 5। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का जो मान है वो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान आप रख दोगे फर्स्ट में, यह आएगा 15 - y बराबर 3। आप -y बराबर निकालेंगे, पक्षांतर करेंगे, उधर चला जाएगा -15, -y बराबर आएगा -12, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर आपका 12 आ गया, ठीक। अतः जो भिन्न बराबर आएगी, अतः जो भिन्न बराबर आएगी वो x क्या है 5 और y क्या 12। आपकी भिन्न बराबर आ जाएगी 5/12 अर्थात 5.12 आ जाएगी भिन्न बराबर, ठीक। अब इसकी जांच भी कर लेंगे। कह रहा है 1/3 कब हो जाएगी, जब अंश में 1 जोड़ दो। भैया अंश में 1 जोड़ दीजिए, अंश में 1 घटा दें, अंश में घटा दीजिए, अंश में घटाओ, कितना बचा 4, 4/12 बराबर 1/3 अर्थात बिल्कुल सही। अगला 1/4 हो जाएगी कब, जब हर में 8 जोड़ेंगे तब। हर में 8 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 20, 5/20 मतलब 1/4 अर्थात आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। आपका तीसरा पार्ट है इसका। यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक, मतलब सही उत्तर पर 3 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक मिला, कटौती हो गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध मतलब गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो मान लेंगे सही उत्तरों की संख्या, सही
उत्तरों की संख्या बराबर कितनी हो गई, x मान लिया, तथा अशुद्ध उत्तरों, अशुद्ध मतलब गलत, अशुद्ध उत्तरों की संख्या वो तो उतनी है क्योंकि उसने उतनी की है कि संख्या बराबर क्या मान ली, y। अब प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक, कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बराबर क्या आएगी, ये गलत सही वाले ये गलत वाले टोटल जोड़ लिए, इतने प्रश्न होंगे, ठीक। अब प्रथम शर्त क्या कहता है, प्रथम शर्त से भाई टेस्ट में मान लिया जैसे 40 प्रश्न है तो 30 सही किए 10 गलत किए तो कुल प्रश्न 40 हुए कि नहीं हुए, तो जोड़ना पड़ेगा। प्रथम शर्त क्या है कि 40 अंक अर्जित करता कब, जब सही उत्तर के लिए 3 अंक, तो जो सही उत्तर है उसके एक उत्तर के लिए 3 अंक, तो x उत्तरों के लिए 3x अंक और गलत उत्तर का 1 अंक कट जाता, तो y के लिए उत्तरों के लिए क्या होगा, 1 से गुणा करोगे y और कट जाता तो घट जाएंगे, ये प्रथम शर्त बन गई। अब आपकी द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या कहता है, सही उत्तर के लिए 4 अंक मिले तो 4 से, अब x आपके उत्तर है तो इसके लिए क्या होगा 4x और कट कितने रहे, 2 अंक कट रहे हैं तो 2 से गुणा करो y, 2y बराबर कितने अंक मिले 50। आप इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेके क्या आएगा 2x माइनस y बराबर 50, आप इसको 2 से काट देंगे क्या आएगा 25, तो 2x माइनस y बराबर आपका 25, ये आपकी 2 समीकरण बन गई, इनको हल कर लेंगे, ये आपका 3x माइनस y बराबर आपका 40 और आपका 2x माइनस y बराबर 25, आप इनको लगाएंगे घटाने पर लगाएंगे माइनस आएगा, माइनस का उल्टा प्लस हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस आएगा, y आपका कैंसिल, चूंकि माइनस का y प्लस का y कैंसिल, 3 से 2 जाएगा क्या आएगा x, 1 बचेगा, ये आपका बचेगा 15। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या सेकंड में जिसमें चाहो रख दीजिए, x का मान फर्स्ट में रखेंगे, माइनस y बराबर 40, अब आपका क्या आएगा माइनस y इधर रहेगा, 15 दिया 45, पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस y बराबर माइनस 5, x x कैंसिल, y बराबर आपका 5। अतः प्रश्नों की कुल संख्या, अतः टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या क्या आएगा 15 और प्लस 5 बराबर 20, प्रश्नों की कुल संख्या आपकी आएगी 20। आप जांच कर लीजिएगा, देखिएगा 15 प्रश्न उसने सही किए 5 गलत किए, 15 सही कर रहा तो 15 दिया 45 अंक मिले होंगे और 5 गलत कर रहा 5 अंक कट गए होंगे तभी तो 40 मिले होंगे। अब अगर 4 अंक मिलते तो 15 चौको कितना हुआ 60 अंक उसे मिले और कट कितने रहे 2, तो 5 दूनी 10 कट गए अर्थात 50 अंक मिले होंगे, ठीक। बात से क्वेश्चन है कि नहीं, ये निगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन है, ठीक। इस तरीके से क्लियर आते हैं इस क्वेश्चन को, और इसके आगे के जो आपके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है वो आपको आगे वीडियो में मिलेंगे।